अगर हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करते हैं तो हम सही से पैसे को खर्च नहीं कर पाते। देखिए, लाइफ में पैसा कहां कहां खर्च करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप अपनी नीड्स पर खर्च करते हैं। नीड्स जैसे कि आपके घर का रेंट, किराने का सामान, बिजली का बिल, गाड़ी का पेट्रोल, ऐसे खर्चे जो करना नेसेसरी है। उसके बाद हम खर्च करते हैं अपनी वांट्स पर, मतलब कि अपने सपनों पर, अपनी चाहतों पर। जैसे कि आप चाहते हैं आपके पास एक नई गाड़ी हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास नया आईफोन हो, या फिर आप कहीं वेकेशन पर घूमने जाना चाहते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि कुछ पैसे सेव भी करें, कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करें। जब आपकी सैलरी आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर कितना खर्च करना है। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा यह है कि आप ये डिसाइड कर लें कि अपनी सैलरी का 50% पैसा आप अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करेंगे। उसके बाद 30% पैसा आप अपनी वांट्स के लिए खर्च करेंगे और फिर 10% पैसा आप सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी। अब आपको सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में। आप क्या चाहते हैं कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियली कैसा हो? तो सबसे पहले कुछ ऐसे फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए जो फ्यूचर में आपको करने पड़ सकते हैं या फिर जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चों की शादी का खर्चा हो सकता है, आपकी फॉरेन ट्रिप हो सकती है। तो इस तरह के गोल को जब आप सेट कर लेंगे तो आपका माइंडसेट काफी क्लियर हो जाएगा। अब आपको दो काम करने हैं। एक, अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना है, और दूसरा, आपको यह देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइंड हो। मान लीजिए कि आपको कुछ सालों में अपनी कार खरीदनी है। आपने अभी किसी गांव में थोड़ी जमीन खरीदी, ये सोचकर कि जब भी कभी उस गांव का डेवलपमेंट होगा तो उस जमीन का दाम बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ साल बीत गए और आपकी जमीन का दाम ज्यादा बढ़ा नहीं। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन नहीं था। आप जमीन के बदले उस पैसे को एसआईपी के जरिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को ग्रो करती है। गया वो जमाना जब लोग सेविंग के बारे में सोचते थे। पहले के समय में जो पैसा सेव करते थे, आज उसे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब जिसके दिमाग में ये ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट मतलब काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर आता है एसआईपी। एसआईपी बिल्कुल ईएमआई की तरह काम करता है। जिस तरह आप ईएमआई में हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, वैसे ही एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चाहे आपके पास 500 रुपए क्यों ना हो या आपके पास कुछ हजार रुपए हो, आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है, लेकिन जब हम एसआईपी की बात करते हैं तब ये रिस्क काफी कम हो जाता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको अपनी नॉलेज का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आप अपना पैसा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को देते हैं और वो आपके पैसे से स्टॉक्स खरीदते हैं। तो यहां पर आपको बहुत जानकारी ना हो तो भी काम चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की। देखिए, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का सही टाइम और गलत टाइम होता है। जैसे कि जब मार्केट हाई है, अगर आप तब स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको महंगे दाम में कम स्टॉक्स मिलेंगे। वहीं जब मार्केट लो होगा तब आप स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको कम दाम में अधिक स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन एसआईपी के बारे में कहते हैं कि इसको शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अभी। मतलब कि आप मार्केट में जब भी एंट्री करें, उससे आपके प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना जल्दी एसआईपी शुरू करते हैं। कबीर का एक दोहा तो आपको याद ही होगा
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पर अभी नहीं बाद में, तो गलत है। आपको जितना जल्द हो उतना जल्द एसआईपी शुरू करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको इस बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एसआईपी से जुड़े हुए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जानने के लिए सुनते रहिए